अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हाजिर है आपका हस्बे हाल। मैं हूं जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, ये सड़कों पे क्या होता जा रहा है यार? ईमान से मैं तो हैरान ही हो गया हूँ यार, ये मुल्क में क्या हो रहा है और ये कौन कर रहा है यार? मैं अभी आ रहा था, तुम्हें मैं क्या बताऊं, जितना मैं इस वक्त गुस्से में बैठा हुआ हूँ यार। जुलूस निकला हुआ है, लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं। मेरे स्कूटर पे यार एक बंदे ने डंडा मार दिया, चिप डाल दिया। वो तो शुक्र है उस पे चिप भी इतने थे कि वो चिप उसमें मिक्स हो गया, वरना मेरी लड़ाई हो जानी। उसे पूछना था वो स्कूटर को मारना चाह रहा था या नहीं, स्कूटर को मारा उसने। उसकी जरूरत नहीं हुई मुझे मारने की, मेरे लक में मारा है किसी ने डंडा, मुझे नहीं मारा। यार क्या हो रहा है ये यार? ठीक है बिजली नहीं है मुल्क में, चलो ठीक है, गैस खत्म हो गई, लोड शेडिंग हो गई, सब कुछ हो गया यार। खुदा के वास्ते उसके ऊपर डबल नुकसान कर रहे हो। पहले ही फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, कारखाने बंद हुए हुए हैं, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है मुल्क के अंदर यार, और ऊपर से देखो कितना नुकसान कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, उससे बड़ा जुल्म ये हो रहा है कि अगर इन हालात में, इन पुरतशद्दुद हालात में अगर कोई रीजनिंग और लॉजिक की बात करे, अगर कोई इन मुश्तिल मुजाहिरीन से ये अपील करने की कोशिश करे कि जो आप लोगों का वतीरा है अपने मसाइल के हल के लिए पुरतशद्दुद मुजाहरे करना, पेट्रोल पंप्स को आग लगा देना, ये सब कुछ करना, ये किसी तौर पर भी मुहज़्ज़ब कौमों का शेवा और शार नहीं है, तो वो फौरन उसके हाथ जो है आपके गिरेबान को आएंगे। ऐसे ही है। वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि अवाम के रवैये को इस नहज तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा कसूरवार हमारे हुक्मरान हैं। हुक्मरान ले आके इट्टां रोड़े देते हैं। मेरी बात सुनो ना, पिछले 2-3 साल के वाकयात उठा के देखो, हुक्मरानों के कान पर उस वक्त तक नहीं जूं रेंगती जब तक कि अवाम इस तरह का रवैया इख्तियार नहीं करते, पुरतशद्दुद मुजाहरे नहीं करते और गाड़ियां नजर आतिश नहीं करते, पेट्रोल पंप्स नहीं जलाते। जूं ही अवाम ये रवैया इख्तियार करते हैं, अगले रोज बिजली भी आ जाती है, अगले रोज तालिब इल्मों को इंसाफ भी मिल जाता है। इससे पहले हुक्मरानों को क्यों होश नहीं आती यार? और यार मगर एहतजाज का कोई, खुदा के वास्ते कोई इस तरह की बात तो नहीं करनी चाहिए। एहतजाज का कोई तरीका तो होना चाहिए। बड़ा अच्छा एहतजाज हुआ है, ये कल की बात है। या ना हजारे ने इंडिया में एहतजाज किया, सारी अवाम उधर उसके पास इकट्ठी हो गई थी। कल्ला वो बेचारा बैठा हुआ था आराम से, वो जैसे माई दाने भुनने वाली बैठी होती है। उसने तो किसी चीज को आग नहीं लगाई, पूरा मुल्क हिला के रख दिया उसने। ऐसे ही है। और पाकिस्तान की सियासत में एहतजाज के बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज अपनाए गए हैं, बड़े जानदार अंदाज अपनाए गए हैं, लेकिन वो तमाम अंदाज ऐसे हुआ करते थे कि अपनी जान पर खेला करते थे, अपना नुकसान किया करते थे, सरकार की अमलाक का या आवाम को नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे। यानी नौकरियों से इस्तीफे दे दिया करते थे, ठीक है, यानी अगर सरकार से इख्तलाफ होता था तो सरकारी नौकरी छोड़ दिया करते थे, भूख हड़ताल किया करते थे, तोड़ फोड़ नहीं किया करते थे। यार अभी कल जब मैं ये पुरतशद्दुद मुजाहरे देख रहा था लोड शेडिंग के खिलाफ, तो मेरी नजरों में 1981 के वो मनाजर घूम रहे थे। यही लाहौर की माल रोड, यहां पर ज़ियाउल हक के जबर के खिलाफ, उसके मार्शल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे, इंतहाई पुरअमन मुजाहरे हो रहे थे। और जब यानी पुलिस ने भरभरियत का मुजाहरा किया तो यहां ऐसे ऐसे लोगों ने सब्र का मुजाहरा किया और ऐसे कमाल सब्र का मुजाहरा किया। ये अभी पिछले हफ्ते प्रोफेसर वारिस मीर मरहूम, जिन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया है, इनको यानी जब बहुत बुरी तरह जब ये जख्मी होकर गिर गए तो वहां पर जो शख्स मेगाफोन से नारे लगवा रहा था, उसके हाथ से जब मेगाफोन गिर गया तो प्रोफेसर वारिस मीर मरहूम ने वो मेगाफोन अपने हाथ में थाम लिया और करीब ही एक रिक्शा खाली खड़ा था, उसका ड्राइवर नहीं था, उस रिक्शे में वो बैठ गए छुप के, और वहां पर उसी मेगाफोन पर उन्होंने पूरी जुर्रतमंदी के साथ, इंतहाई दलेरी के साथ जख्मी हालत में ज़ियाउल हक के खिलाफ नारे लगवाना शुरू कर दिए। लेकिन इस किस्म का मुहज़्ज़ब एहतजाज करने के लिए आपके अंदर सलीका भी होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सलीके के साथ साथ आपके अंदर जुर्रतमंदी और दलेरी भी होनी चाहिए, कुर्बानी का जज्बा भी होना चाहिए कि आप हर चीज बिल्कुल अब यानी बगैर किसी खौफ और डर के आप कुर्बान कर सके अपनी अजीज तरीन चीज भी। यही प्रोफेसर वारिस मीर थे जब चंद दिन इस एहतजाज के कुछ अरसे के बाद इसी लाहौर के गवर्नर हाउस में ज़ियाउल हक ने उन्हें बुलाया और अपना कोऑर्डिनेटर बनने की उनको पेशकश की, यानी सियासी रिश्वत पेश की। उन्होंने वो तो फौरी तौर पर ठुकरा दी, जिसके जवाब में ज़ियाउल हक ने कहा कि या तो तुम ये जो मेरे खिलाफ मेगाफोन पकड़कर मेरे खिलाफ चूरन फरोशी कर रहे हो ना, ये बंद कर दो, या फिर अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही लम्हे प्रोफेसर वारिस मीर ने अपना इस्तीफा लिखा और ज़ियाउल हक के हाथ में थमाकर गवर्नर हाउस से पैदल रवाना हो गए थे, और इस हालत में रवाना हुए थे कि सड़क पर उनको एक गाड़ी ने आकर हिट कर दिया था।
ये भी एक एहतजाज का तरीका था, अपने आप को अपने आप को खतरे में डालकर उन्होंने इस तरह के एहतजाज किए थे। ये कौन सा एहतजाज है कि आप मामूली बातों पर बिल्कुल आप पेट्रोल पंप्स को आग लगाना शुरू कर दें और वापडा के दफातर नजरे आतिश कर दें? ये कौन सा एहतजाज है यार? हाय हाय, और सुना बेचारे बड़े शदीद जख्मी भी हो गए थे। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, ये तो महजब पढ़े लिखे लोगों का और उन लोगों का तरीकाकार है ना इस्तेजाज का जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। ये जो अब हमने शुरू कर दिया हुआ है यार, बाकी चीजें तो छोड़ो, ये जो हम साड़ रहे हैं, जला रहे हैं गाड़ियां, ये जो जायदादें जला रहे हैं, पेट्रोल पंप साड़ रहे हैं, और यार पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत की जिम्मेदार है, उसको पुलिस को खिद्दू बना के रख दिया हमने, वर्दियां फाड़ दी हैं, डंडे मार रहे हैं, जूतियां पुलिस वालों को मार रहे हैं, वो बेचारे बचते फिर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये बिजली पानी गैस अगर आ भी गया, लोड शेडिंग खत्म हो भी गई, तो उसके बाद ये पुलिस की क्या वैल्यू रह जाएगी? किस तरह ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे? वो तो बिल्कुल ही बेचारे ऐसे लग रहा है कि पुलिस चोर है, उन्होंने ये बिजली पानी गैस चोरी किया हुआ है और हम लोगों ने उनको आगे लगाया। और यार मुझे इस सारे मामले में पंजाब हुकूमत की मंतक समझ नहीं आती। चलो उनकी ये बात तो ठीक है कि लोड शेडिंग में हमारा कोई हाथ नहीं है, ये वफाकी हुकूमत की कारस्तानी है, लेकिन हुजूर वाला ये पुलिस की रिट को बहाल रखना, पुलिस की इज्जत, वकार, एहतराम, रोब और दबदबे को कायम रखना, ये तो आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है ना। जब आपके सूबाई वज़रा दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए माल रोड पर इंतहाई पुरजोश और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की यानी सरबराही करते हुए नजर आएंगे, तो आप आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप इस तरह के जो लेस्को के दफातर हैं, जो वापडा के दफातर हैं, वहां पर मुजाहिरों की सरबराही जो क़यादत जो है वो आपके MNAs और MPs कर रहे होंगे, तो आपकी तरफ से आवाम को क्या मैसेज जा रहा है? तुम जरा देखो ना कि सिंध में क्या हालत हुई हुई है, किस तरह गोलियां चल रही हैं, कोयटे में देखो किस तरह सुबाइयत फैली हुई है और किस तरह के बयान आ रहे हैं, और ऊपर से पंजाब वाले भी शुरू हो गए हैं, भाई जी ये पंजाब तबाह करना चाहते हैं, ये सोची समझी स्कीम के देखो मैं इंतहाई ईमानदारी के साथ ये समझता हूं कि इस हवाले से ये लोड शेडिंग चाहे वो बिजली की है या गैस की है, इस हवाले से पंजाब के साथ जो इम्तियाजी सलूक है वो बहुत वाज़ेह अंदाज में नज़र आ रहा है। और ये जो पंजाब के इंडस्ट्रियल हब्स हैं ये ख़ास तौर पर निशाना बनते हुए महसूस हो रहे हैं इस सारे मामले में। लेकिन ये बात वफाक तक या आवाम तक कन्वे करने का कोई और तरीका भी तो हो सकता है। हमारे वज़ीर आला साहब को चाहिए ना कि वो ये बात मुअस्सर अंदाज में वफाक तक पहुँचाएँ, और अगर उनकी बात वफाक तक नहीं पहुँच रही तो फिर वो पंजाब की हुकूमत छोड़ दें। सबसे मुहज़्ज़ब तरीका तो यही है, सबसे मुअस्सर तरीका तो यही हो सकता है कि आप पंजाब हुकूमत छोड़ दें, अलग हो जाए। यार तुम हुकूमत छोड़ने की बात कर रहे हो, अब तो कोई टका नहीं छोड़ता। तो फिर अवाम भी अगर कोई चीज नहीं छोड़ रहा है तो ठीक कर रहे हैं। तुम्हारे स्कूटर पर अगर डेंट पड़ गया तो ठीक पड़ा नहीं, वो तो बहुत गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, यही मसला है हमारा। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।